तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 931। देखते रहिए, सुनते रहिए और सीखते रहिए। और इस तरह के और भी क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1977 में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क यानी ब्रेन, दिमाग। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का ब्रेन प्रभावित होता है। आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक। हमारे आमाशय में भोजन 3 घंटे तक रहता है और वहाँ पर गाढ़ा लेई के रूप में बन जाता है, जिसको काइम बोला जाता है। और उसके बाद में हमारे आंतों में प्रवेश करता है। ये मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। जी हाँ, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल यानी आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। आत्मघाती थैलियों के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? ऊतक। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना ऊतक कहलाती है। ऊतक को अंग्रेजी में टिश्यू बोलते हैं। नमक का अणुसूत्र है NaCl। जल का बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें कोई पदार्थ दूसरे रूप में चेंज होने के बाद भी अपने पहले वाले रूप में आ सकता है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण है सोडियम क्लोराइड, नमक। शरीर में सर्वाधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग घेंघा रोग है। एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसे दिखेगा? एक लाल फूल को यदि नीला प्रकाश में देखा जाए तो वह काला दिखेगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है? अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी यानी बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है। हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? कृंतक दांत। हाथी में बाहर की ओर निकले दांत कृंतक दांत होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक कृंतक या कर्तनक, अंग्रेजी में इनको इंसाइजर बोला जाता है INCISOR। और दूसरा होता है भेदक यानी रदनक भी बोला जाता है। कृंतक करता है काटने का काम और दूसरा रदनक यानी भेदक करता है भेदने का, फाड़ने का काम, चीरने का काम। और तीसरा होता है अग्रचवर्णक जिसको बोला जाता है प्रीमोलर, ये पीसने और चबाने का काम करता है। और चौथा भी होता है चौवर्णक जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है मोलर। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। और 2 जो हैं अग्रचवर्णक और चौवर्णक, ये पीसने और चबाने का काम करते हैं। कृंतक यानी कर्तनक काटने का काम करता है और भेदक यानी रदनक फाड़ने का, चीरने का काम करता है। पाचक एंजाइम कहाँ नहीं होते हैं? पीत रस में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। जी हाँ, पीत रस में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में।
प्रथम कोशिका की उत्पत्ति जल में हुई थी। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह यानी ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज की थी डी डब्बे ने। लाइसोसोम की खोज डी डब्बे नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो कुछ और जान लेते हैं कोशिका के बारे में, क्योंकि ये कोशिका मानव शरीर की या किसी भी जीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई होती है और इसलिए कोशिका के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो बात करीब 350 वर्ष पहले की है। लेंस का उपयोग जीवों को बड़ा करके देखने के लिए होने लगा था। कई वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी की मदद से यानी माइक्रोस्कोप की मदद से एक नई दुनिया देख रहे थे, उसका वर्णन कर रहे थे। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप बनाया था। जब सूक्ष्मदर्शी उनके हाथ में आया तो उन्होंने तमाम चीज़ों को देखना शुरू किया। ऐसी ही एक चीज़ थी कॉर्क की पतली कटान यानी कॉर्क का छिलन। कॉर्क एक पेड़ कॉर्क ओक की छाल के अंदर वाली परत से बनाया जाता है। कॉर्क एक पेड़ कॉर्क ओक यानी ओक की छाल के अंदर वाले परत से बनाया जाता है। इसमें रॉबर्ट हुक को जो कुछ दिखा था वह आश्चर्यजनक था। संभवतः हुक यानी रॉबर्ट हुक कॉर्क के गुणों को जानने के लिए उनका माइक्रोस्कोप से अध्ययन कर रहे थे। शायद वो भी जानना चाहते थे कि कॉर्क इतना हल्का फुल्का क्यों है, पानी क्यों नहीं सूखता है, आदि आदि वह जानना चाहते थे। लेकिन रॉबर्ट हुक ने यह देखकर दंग रह गया कि कॉर्क में कई दीवारें हैं जो एक दूसरे को काटती है। इन कटानों के कारण कॉर्क में ढेर सारे छेद या कोठरियाँ बन गई हैं और इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। यह नाम लैटिन शब्द सेल्यूला जिसका अर्थ कोठरी होता है से बना है, यानी सेल शब्द लैटिन के शब्द सेल्यूला से बना है जिसका अर्थ कोठरी होता है। और वास्तव में रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कोठरीनुमा खाली संरचनाएं मृत कोशिकाएं थी जो बीच की दीवारों के कारण अलग अलग नजर आती थी। रॉबर्ट हुक ने अपने साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यानी अपने साधारण माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिकाओं का अध्ययन किया था, लेकिन उनके प्रेक्षण के 150 वर्षों तक भी कोशिकाओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वस्तुतः सजीवों की जीवित कोशिकाओं एवं उनकी जटिल संरचना संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखी व समझी जा सकी। आपको पता होगा कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके शरीर के सभी कार्यों का संपादन केवल एक ही कोशिका से हो जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यीस्ट। आपको एक और बात पता होना चाहिए कि विशालकाय हाथी, व्हेल, आम या पीपल के पेड़ में कोशिकाओं की संख्या कितनी अधिक हो सकती है, आप उसका काउंटिंग नहीं कर सकते। हमारे तथा अन्य जीवों में पौधों में विभिन्न प्रकार की आकृति वाली खरब कोशिकाएं होती हैं। आपको पता होना चाहिए एक बात कि रॉबर्ट हुक ने 1663 में गणना की थी कि 1 घन इंच के कॉर्क में लगभग 1 अरब कोशिकाएं होगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी छोटी होगी।
एक नवजात शिशु के शरीर में 20 खरब कोशिकाएं होती है। 20 खरब। एक नवजात के शरीर में 20 खरब कोशिकाएं होती है, जबकि एक मनुष्य के शरीर में, एक वयस्क मानव के शरीर में 600 खरब कोशिकाएं होती है। जी हाँ, एक मानव के शरीर में 600 खरब कोशिकाएं होती है। अरब खरब नील, 600 खरब कोशिकाएं यानी 6 नील कोशिकाएं होती है। और जब आप रक्तदान करते हैं तो एक बार में करीब 5 अरब कोशिकाएं दान करते हैं। और हर दिन आपका शरीर 1% कोशिकाओं का त्याग कर उसकी जगह नई कोशिकाएं बना लेता है, नए सेल्स बना लेता है। और रोज त्यागे जाने वाले, यानी शरीर द्वारा रोज त्यागे जाने वाले कोशिकाओं की संख्या लगभग 600 अरब होती है। और मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या 600 खरब होती है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। कुछ कोशिका के आकार के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो कोशिका के आकार को माइक्रोमीटर या माइक्रोन में मापा जाता है, क्योंकि कोशिका अत्यंत सूक्ष्म होता है। एक माइक्रोमीटर 1 मीटर का 10 लाखवां भाग है, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर होगा, यानी 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। तो आप सोच सकते हैं कि कोशिका कितनी छोटी होती है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो मात्र 0.2 माइक्रोमीटर तक होते हैं। और कोशिकाओं का आकार 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं सबसे छोटी, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल सबसे छोटी तथा तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है। जी हाँ, याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है केंद्रक। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन होती है? आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं है आहार नाल की कोशिकाएं। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 1%। मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या है 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। भोजन के प्रमुख अवयव कौन है? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। भोजन के प्रमुख अवयव है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। चलिए फिर मिलेंगे।